सोचिए दोस्तों कि जब आप सुबह उठते हैं और आपको न्यूज मिलती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मार्केट गिरेगा या कुछ सेक्टर्स में कमाई का मौका मिलेगा। अगर दोस्तों आप भी कंफ्यूज हैं, डर में हैं और मौके की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय और आप देख रहे हैं मार्केट लाइव हिंदी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब देश में युद्ध जैसी स्थिति बनती है, जैसे अभी भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा तनाव है, तो शेयर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और एक समझदार ट्रेडर को क्या करना चाहिए। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से सेक्टर्स गिरते हैं, कौन से ऊपर जाते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और साथ में कुछ रियल लाइफ चार्ट्स भी देखेंगे। तो दोस्तों, आइए इस चीज को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी भारत पाक के बीच में तनाव बढ़ा है, मार्केट ने सबसे पहले डर में रिएक्ट किया है। लोग अपने पैसे निकालने लगते हैं, एफआईआई बिकवाली करते हैं और विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स आसमान छूता है। लेकिन ये डर दोस्तों बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता। जैसे ही क्लैरिटी आती है, मार्केट तेजी से रिकवर करता है। तो पहली बात, पैनिक मत होइए, समझदारी से सोचना शुरू कीजिए। दोस्तों, मार्केट का अगर हम देखें, टाइमलाइन देखें, जैसे कि 1999 में कारगिल वार को हम देखते हैं। इनिशियली डिक्लाइन होता है मार्केट और उसके बाद वो रिकवरी उसमें फॉलो होती है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, टेम्परेरी डिप आता है, क्विकली बाउंस बैक करता है मार्केट। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक, रैपिड रिबाउंड आता है कुछ ही हफ्तों में मार्केट में। तो दोस्तों, बात करते हैं कौन से सेक्टर है जो गिरते हैं। अब हम बात करेंगे उन सेक्टर्स की जो सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। बैंकिंग सेक्टर क्यों चोट खाता है? ये क्योंकि अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। टूरिज्म और एविएशन, दोस्तों लोग ट्रेवल करना बंद कर देते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर और लग्जरी गुड्स, क्योंकि इनकी डिमांड घटती है। रियल एस्टेट, निवेश ठहर जाता है। तो दोस्तों, घटने वाले सेक्टर्स है जो सबसे ज्यादा, वो है बैंकिंग, टूरिज्म एंड एविएशन, ऑटोमोबाइल एंड रियल एस्टेट। तो दोस्तों, इन सेक्टर में आप तुरंत शॉर्टिंग या ट्रेडिंग, आपको तुरंत शॉर्टिंग और ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए जब तक ट्रेड आपका कंफर्म ना हो। कौन से सेक्टर्स हैं दोस्तों जिनमें मौके हो सकते हैं? अब दोस्तों जरा सोचिए कि जब सब डर रहे तब कुछ सेक्टर चुपचाप तेजी में रहते हैं, जैसे कि डिफेंस सेक्टर, बीईएल, एचएएल जैसे स्टॉक्स। फार्मा सेक्टर, लोग दोस्तों हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पे भरोसा बढ़ाते हैं। एफएमसीजी, साबुन, आटा, चाय, ये तो चाहिए ही। गोल्ड और सिल्वर, ये सेफ हेवंस की तरह काम करते हैं, पैसा उधर की तरफ भागता है। तो दोस्तों, इन सेक्टर्स को अच्छे से स्टडी कीजिए, ये आपको मौका देंगे, घाटा देने के चांसेस इसमें कम है। तो दोस्तों, ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडर के रूप में आपकी रणनीति क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप स्टॉप लॉस के बिना एंट्री मत लीजिए। वैसे भी दोस्तों, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस के बिना एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं होता। वो ट्रेडर है ही नहीं जिसकी ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं है। तो दोस्तों, यहां मैं लेकिन विशेष जोर करूंगा क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल रिएक्ट कर सकती है, इसलिए आप स्टॉप लॉस के बिना एंट्री ना लें। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, कम समय और छोटे टारगेट्स, इस चीज पर आप अपनी नजर रखें। तीसरी चीज दोस्तों, न्यूज के साथ साथ चार्ट को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कम समय छोटे टारगेट्स के साथ साथ एक चीज हमें और ध्यान में रखनी है कि हमें न्यूज के साथ साथ चार्ट को भी पढ़ना जरूरी है। तो न्यूज तो हम देख ही रहे हैं, न्यूज को हम समझ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अगर हम चार्ट्स की रीडिंग छोड़ देंगे तो हमारी टेक्निकल एनालिसिस लैप्स कर जाएगी। तो न्यूज के साथ साथ चार्ट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऑप्शंस में हेज करें, नेकेड पोजीशंस ना बनाएं। तो ये चार बातें हमें ध्यान रखनी है अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और इंडिया पाकिस्तान के वार के टाइम की सिचुएशन अगर हो रही है तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपका मन अनस्टेबल है तो ट्रेडिंग से ब्रेक ले लें। पैसे बचाना भी एक ट्रेडिंग है, पैसे बचाना भी ट्रेडिंग में एक जीत है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको क्या करना है। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको घबराना नहीं है। आप कोई भी हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। 1999 का कारगिल युद्ध, 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक। दोस्तों, हर बार मार्केट गिरा और फिर तेजी से उभरा। तो अगर आप एसआईपी करते हैं तो उसे एसआईपी को बंद मत करिए, बल्कि अगर मार्केट गिरता है तो वो अच्छा मौका है अच्छी कंपनियों में एंट्री का। चलिए दोस्तों, इस बात को तो हम समझ गए कि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें क्या करना है, एज ए
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या करना है, ट्रस्ट रखना है हमें रिकवरी प्रोसेस पे, आइडेंटिफाई करना है क्वालिटी स्टॉक्स को, और हमें अपनी एसआईपी को स्टॉप नहीं करना है। दीज थिंग्स वी नीड टू टेक केयर इफ वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो डूज एंड डोंट्स को हम एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वोलेटिलिटी, कीप कैश रेडी, हेज योर पोजीशंस। क्या नहीं करना है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, रूमर्स पे रिएक्ट नहीं करना है, और ऑल इन एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, सारे पैसे को हमें एक साथ नहीं लगा देना है। दोस्तों आपके सामने जो चार्ट है दैट इज ऑफ कारगिल वॉर के टाइम का चार्ट है। 3 में 1999 से 26 जुलाई 1999 तक इस वॉर को लड़ा गया मेनली। और निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों आप यहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियली देखते हैं कि जब निफ्टी 13% फेल करता है इन द फियर ऑफ वार, और दोस्तों फियर में जब ये निफ्टी गिरता है तो वही निफ्टी फिर आगे बहुत अच्छे से रिबाउंड देता है, बहुत अच्छे से ऊपर जाता है। इवन ये वॉर के टाइम की सिचुएशन पे भी 41% की रैली देता है, एंड इट कीप ट्रेलिंग मोर आफ्टर वॉर गॉट ओवर। और आज आप देख लीजिए निफ्टी कहां पर है। दोस्तों यहां तक बात हो गई। अब दोस्तों न्यूज से पहले आपको चार्ट ट्रेंड समझना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया है। और चार्ट ट्रेंड पर भी आप एक सिंगल टाइम फ्रेम पर एनालाइज करने की जगह मल्टी टाइम फ्रेम पर अगर आप एनालाइज करते हैं तो वो आपको एक ज्यादा बेटर सिचुएशन देगा। दोस्तों एक बात हमें ध्यान रखनी है कि युद्ध एक सेंसिटिव मुद्दा है, हमारा फोकस देश के साथ है, लेकिन एक ट्रेडर होने के नाते हमें अपने पोर्टफोलियो की रक्षा भी करनी होती है। समझदारी, धैर्य और सही जानकारी से हम ऐसे कठिन समय में भी सही फैसले ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे इसी चैनल पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस और लाइव ट्रेडिंग की एक पूरी सीरीज चल रही है, उसे आप जरूर देखिए। तो दोस्तों आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपना प्यार और अपना साथ मेरे साथ इसी तरह बरकरार रखिए। मिलते हैं हम अपने ट्रेनिंग सीरीज जो कि है 50 स्टेप्स 50 वीडियोस फॉर स्मार्ट ट्रेडिंग के आगे के संस्करण में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए और धैर्य के साथ अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए।